श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों को याद है कि प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? भूल गए? आपको याद है? करे चीज हमारी समझ में हमने आपसे पूछा था कि दिन कितने हैं? दिन की चर्चा चल रही है। 7 दिन है और 7 दिन तक जो भी इस कथा को श्रवण करता है तो उसके जन्म और मृत्यु के सारे बंधन कट जाते हैं, क्योंकि 7 दिवस के बीच में होगा मरघट वास और सोने सी काया जले कोई न होवे पास। नारद जी ने कहा महाराज जी आप भागवत जी की कथा की बात कर रहे हो? अरे हमने उन्हें जगाने के लिए क्या क्या किया? वेद वेदांत घोष सैव गीता पाठ है प्रबोधितम। मैंने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया और गीता का पाठ किया। और आप कह रहे भागवत जी की कथा सुनाओ? शंकादिक ऋषियों ने कहा देखो हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता भगवत कथा सुनने का। आप ही बताइए, क्या आपके गांव में इतने ही लोग हैं? कई लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कौन उपस्थित है जिसके जन्मों के पाप नष्ट हुए हो, वो यहाँ पर उपस्थित है। भागवत कथा वही सुनते हैं जिन्हें सुनने का अभ्यास होता है। आपने पिछले जन्म में कथा सुनी होगी, इसीलिए आप इस जन्म में सुन रहे हो। और राजेंद्र अगर आप इस जन्म में सुन रहे हो तो ये निश्चित है कि आप अगले जन्म में सुनोगे। और आपका नहीं पता मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं मैंने पिछले जन्म में कथा कही होगी और इसीलिए इस जन्म में कह रहे हैं और आगे अगले जन्म में भी। तो हर किसी को कथा सुनने का अधिकार भी नहीं है। श्री रामचरितमानस में रामायण में राम जी ने कहा है क्या?
तेरी अधिकारी अधिकारी जिनके सत्संग अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम है वही भगवत कथा सुनते हैं। सठ को, हटी को, पापी को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कथा में आ जाए, कथा सुन ले, तो फिर उन्हें कथा से उठकर वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ स्वयं भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है। उसका उद्भव, उद्गम, विकास भक्ति ज्ञान विरागाणाम, उसका उद्भव भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए ही हुआ है। परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे दो तटनानंद नामकम, गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। और राजेंद्र, आप ये जानते हैं कि आनंद नाम का तट है कहाँ पर? आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, लेकिन विद्वानों ने यहाँ पर हरिद्वार नहीं लिखा। क्या लिखा है बाबा ने? गंगा द्वार समीपे तू। अब गंगा द्वार ही क्यों लिखा? हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेद व्यास जी ने सोचा कि दो संप्रदाय विशेष है, वैष्णव और शैव। वैष्णव माने होता है और शैव माने, तो कहीं दोनों में विवाद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर बाबा ने हरिद्वार नहीं गंगा द्वार लिखा। गंगा द्वार समीपे तु तटनानंद नामकम। इस आनंद नाम के तट पर शंकादिक ऋषि शरद कुमार जी वक्ता बने और नारद जी श्रोता बने। अभी आपको हमने बताया था कि 7 अंक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और अब इस अनुष्ठान से 2 मुख्य बातें निकल के आती हैं। आप कहीं भी सत्संग सुने, कहीं भी सत्संग करें, आपको 2 ही बातें निकल के आएंगी। पहली बात कौन सी? कि वो श्रोता कौन से आए। क्योंकि जब पहले कथा होती थी तो अचानक असमय होती थी। पहले जब कथा होती थी तो अचानक तुरंत की तुरंत कथा प्रारंभ हो जाती थी, और अब लोग महीनों पहले से पर्चा छपवाना शुरू करते हैं, गली गली में पर्चा बंटवाते हैं, फिर भी कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि भागवत कब हो गई। और कुछ लोग तो इसमें रहते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि भंडारा कब होगा, हम सीधे भंडारे में जाएंगे। और कुछ लोगों को तब पता चलता है जब कथा समाप्त हो जाती है, और जबकि अब तो ना जाने कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई, महीनों पहले से ही पता चल जाता है। तो वो श्रोता कौन से थे जो उस समय आए थे? वो श्रोता हमारे आपके जैसे कामी विषय लोभी कंपट नहीं थे। कैसे थे? गुण वशिष्ठ चवनस गौतमो अमेवा तिथिर देवल देवरातो रामस कथा गातु साधु सुत साकुलो अमकंड पुत्रो त्रिज पेत्रलादा। वो श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं थे, हमारे आपके जैसे कामी विषय लोभी कंपट। फिर गुण वशिष्ठ चवनस गौतमो कैसे थे? गुण वशिष्ठ देव नारद परात परम अवकाला करुणा बड़वाले देवराज इंद्र गौतम चमन वेद वेदम व्यास जी माने सर्वश्रेष्ठ संत। क्योंकि ये कथा
साधारण कथा नहीं, ये कथा हर किसी को भी नहीं मिलती है। ना जाने कितने संत आज भी वृंदावन में है जो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवत कथा को प्राप्त करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आप अगर वृंदावन में गए होंगे, कौन कौन गया वृंदावन? आप लोगों ने देखा होगा कि ना जाने कितने संतों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन परमात्मा उनको नहीं देख रहे। परमात्मा ये नहीं देखता है कि आपने क्या चढ़ाया है। अब लोग क्या करते हैं, लोग जब माला जपते हैं तो आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके माला जपते जाते हैं, और धीरे से आंख खोल करके भी देखते हैं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। राजेंद्र, तुम इसको तो दिखा सकते हो, इसको दिखाने के लिए भजन कर सकते हो, इसको दिखाने के लिए माला जप सकते हो, लेकिन वो तो सब कुछ जानता है। वो जानता है कि आपने कितने मन से, किस मन से मुझे याद किया है और कितने मन से आपने मेरा नाम लिया है। वो ये नहीं देखता कि तुमने चढ़ाया क्या है, वो भक्त का भाव देखता है कि तुम किस भाव से आए हो। आप अगर खाली हाथ भी जाएंगे और भाव अगर आपका भगवान के प्रति समर्पित होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम मेरे दरबार में खाली हाथ आए हो। वो तुम्हें तब भी देगा जब तुम खाली हाथ और अपने मन के भाव से, सच्चे दिल से परमात्मा के पास जाओ। आपने कथा सुनी और कथा सुनते समय आपका शरीर यहाँ पर है और मन कहीं और है, तो आपको कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है, सावय मना कृष्ण पदार विंदयो। आपका शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन हमेशा परमात्मा की शरण में लगा रहना चाहिए। शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन। और अभी हमने आपको बताया था, जब हम सर्वप्रथम अभी बैठे थे आके, तो हमने सबसे पहले यही बताया था कि आप मन को स्थिर करिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता ही रहता है। अब दूसरी चर्चा उठी, दूसरा दिन जिनके लिए कथा का आयोजन हो रहा है वो श्रोता कहाँ पर है? आपको याद है कहाँ पर? अभी बताया मैं तुम्हें। वो श्रोता है वृंदावन, और कथा कहाँ पर हो रही है? हरिद्वार। गंगाधर समीपे तू तटना मानंद नाम कम। फिर वही बात कि आपका शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन परमात्मा के शरण में होना चाहिए। और राजेंद्र, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, समाप्त होने का समय आया, 7वें दिन, जैसे ही कथा 7वें दिन विश्राम हुई, महात्माओं एक आश्चर्य हो गया। कैसा आश्चर्य? बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा और कांच कलाप रुचिरोलल सन मुकुट कुंडला। राजेंद्र, जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, बनमाली घनश्याम, महात्माओं एक तेज पुण्य कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसा तेज था जैसा लग रहा था कि उस तेज के मध्य में करोड़ों सूर्य। राजेंद्र, बड़ी विचित्र स्थिति थी, और करोड़ों सूर्य के बीच में घनश्याम, श्याम वर्ण, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा प्रकट हो गया। वर्ण नेत्र की तरह चंचल श्याम है, और इतनी लंबी वैजंती माला है भगवान के गले में कि ये भगवान के जो माला का नीचे वाला सिरा है वो हमारे बिहारी जी के चरणों के अंगूठों को छू रहा है। पीतवासा मनोहरा, जिसके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। और राजेंद्र, आपने कभी पढ़ा भी होगा हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। हमारे ठाकुर जी कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हैं।
पंखुड़ी से जरा सा भी धोखे से भी छू जाता है कमल की पंखुड़ी में हाथ, तो वो कमल की पंखुड़ी हट करके गिर जाती है, अलग हो जाती है। अब राजन जरा सोचिए कि वो कमल की पंखुड़ी इतनी नाजुक है कि छूने मात्र से ही वो पंखुड़ी पुष्प से अलग हो जाती है, तो हमारे ठाकुर जी कितने कोमल होंगे। अरे उनके लिए तो लिखा गया है कि कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, तो कितने नाजुक होंगे हमारे ठाकुर जी। शायद इसीलिए यहाँ पर कुंती ने लिखा है नमः पंकज नेत्राय। पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान है, एक एक अंग चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही उस भागवत पंडाल में प्रकटे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता मिल गई, और जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता मिली तो भक्ति ज्ञान वैराग्य उसी पंडाल में ही नृत्य करने लगे और कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों, जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों, और उधार बदन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। एक आशीर्वाद कि भागवत के एक एक श्लोक में तुम्हारा निवास हो, जहाँ भी भक्ति, जहाँ भी आज के बाद भागवत जी का आयोजन हो, वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता मिले और उसी पंडाल में ही नृत्य करने लगे। आज के बाद जो भी भगवत कथा को सुन ले, अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो जाए। अब चर्चा उठी कि इसे सुनने का अधिकारी कौन है। पहले ये जानिए कि भक्ति है क्या। हम लोग तो कहते हैं कि भक्ति करो, लेकिन भक्ति है क्या। भक्ति है हृदय, भक्ति हृदय है, और जब यही भक्ति हृदय में नाचती है तब हमें मिलता है सत्संग, और जब हमें सत्संग मिलता है तो संत से हमें मिलता है सत्संग। सत्संग से पैदा होती है भक्ति। और राजन, अभी हमने आपको बताया था कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप कहीं भी सत्संग करें, जब भी आप सत्संग करने जाएंगे तो सत्संग से तीन बातें निकल के आएंगी। कहीं भी आप दूर दूर तक आप सत्संग करने चले जाएं, लेकिन तीन बातें निकलेगी। कौन सी? पहली बात, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई हाथी चढ़ चला, कोई वादा गया। आने वाले को जाना ही निश्चित है। मृत्युर्म जन्मताम वीर देहन सहजायते। राजन, मृत्यु ध्रुव सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो पहली बात, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। दूसरी बात निकल के आई, और हमारे समझ में ये जो बात है, ये सारे का सभी चीजों का सार है। और जिसने इस बात को समझ लिया वो फिर माया में नहीं बनेगा। कौन सी बात? मुट्ठी बांध कर आए हो प्रेमी जगत के बीच, और नाला दे लिए आए हो, और नाला दे लिए। राजेंद्र, जब इस संसार में तुम आए थे तो हमारी समझ में खाली हाथ आए थे। हमें अपने जन्म की तो नहीं याद है, लेकिन हमने जन्मते तो देखा है। हमने देखा है कि जब कोई बच्चा इस धराधाम पर आता है तो तन पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करता है, और जब कोई व्यक्ति इस धराधाम को छोड़कर जाता है तो वो भी
खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन उसके साथ एक चीज जाती है। क्या जाती है? कर्म। हमने यहाँ पर रहकर जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ जाते हैं। तो अब या तो हम अच्छे कर्म कर लें या हम बुरे कर्म कर लें। तो दूसरी बात निकल के आई, मुट्ठी बांध कर आए हो प्रेमी जगत के बीच, और नाला दे लिए आए हो, और नाला दे लिए जाओ। जो भी कमाया तूने। राजेंद्र, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धन जोड़ने में लगे रहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए धन इकट्ठा होता है, और जब तुम्हारे पास ज्यादा धन हो जाएगा, पड़ोसी को तो छोड़िए, जब आप अपने तिजोरी में लाखों धन इकट्ठे कर लोगे, हमारी समझ में पड़ोसी नहीं, घर वाले अपने ही पहले करेंगे जल्दी मरे और जितना धन है हमें मिल जाए। इसलिए जोड़िए मत, जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप खर्च करिए, क्योंकि कल कभी देख कर नहीं आता है, कल क्या हो कुछ पता हो चलने वाला नहीं है। इसलिए जितना अच्छा हो उतना अच्छा पहनो, जितना अच्छा हो उतना अच्छा खाओ, जियो तो अपने लिए जियो, क्योंकि इस संसार में किसी के ऊपर भरोसा नहीं। जो भी कमाया तूने वो तेरा ही खाएगा, जो भी कमाया तूने वो तेरा ही खाएगा। जो भी कमाया तूने, जो भी कमाया
तो लोग जल्दी करेंगे कि जल्दी इसको यहाँ से भेजो। जल्दी जब शमशान में पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जल्दी इसकी आत्मा को शांति दो। हर जगह केवल जल्दी जल्दी ही लगा हुआ है। इस संसार से धरा छोड़कर जाने के बाद आपको कोई ज्यादा दिन तक, और हमारी समझ में ज्यादा दिन तो छोड़िए, आधे दिन तक आपको कोई नहीं लगता है। इसलिए बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई मरने के तुझको कोई क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर वेद व्यास जी शिखरी श्लोक में लिख रहे हैं, सारे संसार विषय विष संगा कुल दिया छरार्थे क्षेमार्थे विवत शोके गाथा कुल सुधा किमर्थे व्यर्थे भो प्रगटे कुपदे कुत्सित कथे परिचित तत् साक्षी। परिचित इस बात का साक्षी है कि जो कह रहा है कि जो भी इस कथा को श्रवण करता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो परिचित कह रहे हैं, परिचित तत् साक्षी यछवर गति मोक्ति योगी कथने। जो कह रहा है जिसने भी इस कथा को सुना है वो सारे बंधन से मुक्त हो गया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म बाधित अद्वैते। भगवान ने बाबा नंद जी से गिरिराज पूजन के समय कहा, बाबा इंद्र वर्षा करेगा ये सोचना कायरों का काम है। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि आप इस धराधाम पर आए हो, इस भूमि में आए हो, तो आप क्यों आए हो? इस धराधाम पर इस भूमि में आए हो तो आप क्यों आए हो? आप कर्म ही तो करने आए हो। और आगे देखिए मनुष्य तन मिलता कब है? ये मनुष्य तन तब मिलता है जब हमारे 50% पाप और 50% पुण्य बराबर हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तब हमें ये मिलता है नर तन, मनुष्य तन। अब इस तन में आप चाहे तो पाप कर लो और चाहे तो पुण्य कर लो, ये हमारे ऊपर है, ये परमात्मा के ऊपर है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पाप तो खूब कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब जाकर के गंगा जी में स्नान कर ले तो सारे पाप धुल जाएंगे। और मान लो आप स्नान करने गए, आपके पाप इतने हो गए कि घड़ा भर गया, तब आप क्या करोगे? तब तो हमारी समझ में गंगा जी सीधे डुबकी ही लगवा देंगे, फिर वापस आने वाले नहीं। इसलिए राजेंद्र जब पता है कि पाप करने का फल जो हमें मिलेगा वो हमारे दुखों का ही कारण है, इसलिए कभी भी पाप मत करें, ज्यादा से ज्यादा वो पुण्य करें। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप कथा सुन रहे हो तो ये धर्म है कि अधर्म है? आप बताइए, आप कथा श्रवण कर
के धर्म है। और आपसे पूछा जाए ये किसने आपसे कहा कि ये कथा सुनना धर्म है, तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि हमारे पूर्वज बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा करना धर्म है, कथा को सुनना धर्म है। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जो वैदिक परंपरा है, जो हमारे वेदों से ज्ञान दिया गया है, वेद स्वरूप नारायण, नारायण स्वरूप वेद, और जो भी हमें वेद से मिलता है उसके अनुकूल आचरण करना धर्म है और उसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। अगर हमने धर्म के प्रतिकूल आचरण कर लिया तो फिर 83,99,999 योजना है। अगर हम वैदिक व्यवस्था के अनुकूल चले तो फिर हमारे और आपके लिए खुलते हैं मुक्ति के दरवाजे। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है किसी भी बंधन से छूटना। हमारे और आपके अंदर केवल दो ही बंधन है। महाभारत में प्रमाणित है कि हमारे और आपके लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही बंधन है। कौन सा बंधन? कामना का। केवल एक ही काम करे, काम तो करे लेकिन काम के साथ साथ हम और आप क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं। यानी आप उससे कभी मांगिए मत। क्या उसे पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन फिर भी हम परमात्मा के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति में जल चढ़ाते हैं, हे कन्हैया मेरा ये काम कर दो, तो हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद के लिए भूखे बैठे हैं? क्या तुम्हारे भगवान तुम्हारे दूध के चढ़ाने के लिए बैठे हैं? नहीं। आप उससे कभी कामना मत करिए। कामना करिए तो हमारी समझ में आप ऐसा काम करिए। अगर मांगना भी है, अगर परमात्मा से मांगना है तो आप एक काम करिए, फुटकर में मत मांगिए। रोज रोज का काम मत करिए कि हमें ये दे दो वो दे दो। आप एक साथ जाओ और उससे ये कह दो कि मुझे देने वाला बना दो, और राजेंद्र जब वो देने वाला बना देगा तो तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा। जग में जन्मे जब बाल रहे तब एक रही शुद्ध भोजन। जब हम इस धरा दाम पर आए तो बस केवल भोजन, खाना खाना, सुबह उठे और हमारी समझ में उठने से लेकर जब तक सोए नहीं खाना। तो कभी भी आप उससे मांगिए मत। जिस दिन राजेंद्र हमारी कामनाओं का दमन हो जाएगा उस दिन हमें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा आपको स्वयं मिल जाएगा। वो कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो हो ना। बस ये जो नेत्र है, इस नेत्र में जो पट्टी बंधी हुई है, हम इस नेत्र से देख नहीं पाते। परमात्मा हमारे सामने होते हुए भी इतने मोह माया में बंधे हुए हैं कि हम उसका दर्शन ही नहीं कर पाते। वो सामने भी होता है फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जिस दिन हमने कामना का दमन कर लिया, कामना को जीत लिया, उस दिन हमें परमात्मा मिल जाएगा। और राजेंद्र जिस दिन परमात्मा मिल गया उस दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने मन को मंदिर बना लिया उस दिन आपको पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ेगा। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती और इसके बाद हमारे भैया द्वारा सुनेंगे शिव महापुराण की कथा। एक बार हमसे सा